मैया कहाँ से आई हो? कामाते। कितने बेटे हैं आपके? 4। और बेटियां? 2 है। तो बेटे आपके सेवा नहीं करते क्या? नहीं जी। क्या कहते हैं? मैंने मज खेम मुँह पे तो चाबी लेके सब ऊपर सापर कर लिया, सोनो चांदी खेत में तो न्यालो मकानो बाऊ में चारे तोड़ के और छोटो छोरा बसा दिया। सब कुछ बच्चों ने ले लिया? सब कुछ ले लियो, सोना चांदी जमीन जमीन जा के 1 आध बीघे खेत पले हो बस। अब 8 बीघे। और आपके पति कहाँ हैं? खत्म बन के मत थे मैंने ऐसो। तो आपके बेटे आपकी सेवा क्यों नहीं करना चाहते? अरे सेवा की चले वे मार कूद दे और गेट के बाहर निकाल देते हैं, लेटरिन में मून दे, बाथरूम में मून दे, वैसे लोग लगा के काउ से बात ना करन देते पड़ोसी थे। पियर सासुर में खूब रही नु कर 2 रोटी थे कुतन माऊ बदमाश लगा दिए, माऊ ना गई 2 जो रहे ना काम। मैया को बाथरूम में बंद कर देते बच्चे। हाँ, लेटरिन में बंद। अब मैं ना 2 दिन पूजा कर रही हूँ और लेटरिन में तो पानी लाई, बेटे ने मुताबेगी, आप मुतेगी और अन्यों कहेगी जब तो पानी तो नहाई, अब गंगा जल से नहा ले। मुँह पे माँ की बहन के। कौन बोलता है? बेटी, बहू छोटी। आपकी बहू? हाँ, बहू गोवर्धन बारी। यहाँ से हम लोगों ने और मैं टेटिया भेज गए, बाथरूम में मूंद दे, लेटरिन में मूंद दे, हाथ में चाहूँ तो फट हाथ में निकाल बुआरी दे दे। और तो आपके 4 बेटे ऐसे हैं? 4 बेटे और मैंने इतनो आज एक लगा के गए, मैंने दिन रात ना गई और मैंने बेटी को खूब किया वो, पर आज मेरा कोई साथी नहीं। बेटियां भी आपका साथ नहीं दे रही? भैया को पचे हैं? भैया को पचे। अच्छा, सब दुनिया बने ऊ कह के जेल मैया दारी थे, तुम्हें तो मैया के संग ये मैया तो कहा है, मैं तो भैया के काम है। लड़की भी अब और सब नौकरी थे सरकारी। आपके बेटे और रोजीना को बेलदार होगा ना, वो 2 टाइम ना देगो झोपड़ी वालों तो मैया है, 1 टाइम खानो देगो, खानो देगो मुए और 1 को 2 को ना खाए तो वहां थूक दियो, मुँह दियो, दोबारा खानो ना मांगे में। देखो 4 बेटे हैं मैया के, पर पेट भर मैया को भोजन भी नहीं देते। और मुँह दे खानों का फिर मैं कैसे खाऊं? भजन जान कर अब यहाँ हमके तो और कहूँ वो डटन देना कोई ला के करे सगे भगा दे, या भगाओ। रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं रहने देते? ना कहूँ ना। अभी हम लोगों ने यहाँ से मैया के बेटों को, और 2 बेटियां हैं, बेटियों को फोन लगाया कि आप अपनी माँ को ले जाओ, माँ आई हैं ले जाओ। तो बेटों ने और बेटियों ने भी रखने से मना कर दिया, बोले हम नहीं रखेंगे। 4 बेटे 2 बेटियां, टोटल 6 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया एक माँ ने, पर अब एक माँ की सेवा 6 मिलकर के नहीं कर पा रहे। 6 बच्चों के होते हुए माँ को 7वें बेटे दास अनिरुद्ध के पास आना पड़ा। मैया घसीट गए हैं और देख मेरे शरीर तोड़ डाले, पर ना कब से मैया पे अत्याचार बच्चे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। माँ का सहारा क्यों नहीं बन रहे हैं बेटे, पता नहीं। 2 ढाई लाख के वो कमेरे खूब, के 2 लाख नौकरी थे, घर को सब सोनो चांदी, मुँह पे चाबी लेके 5 किलो चांदी, आध किलो सोनो, 13 लाख रुपया ने लिया है। मैं कछु जाने नहीं। और फिर वो ब्याजन पे बिन पे उठ रहे, माऊ के भाई के सगन पे से लिया है 6,000 तो माँ से लिए, सुनहरा में थे, दूधिया पे थे, कप्पो पे थे। मैया आप यहाँ आई हो, यहाँ हमने आपसे तो कोई पैसे नहीं लिए? नहीं लिए भैया, आपको लेके कौन आया है? मैं ऐसे ही तुम बारे नहीं, कोई मेरी। ये कौन है आपके? ये कौन है? कौन है आप? महाराज जी मैं इनका प्रणाम दंडोत जी। मैं वृंदावन को रहने वाला हूँ। हाँ मेरे पिताजी भी रज प्राप्ति है चुकी है जी। मेरे पिताजी के माध्यम से मैं इनको थोड़ा बहुत जानू जी। ये जब परेशानी तो 10-12 दिन पहले नाम पूछत वृंदावन आई, तो मैं तो यहाँ है ना हो,
पर मेरी गोपी ने कहा कि माध्यम ते पतो पड़ी तो ये बुला ली घर पे, तो 10-12 दिन ते घर पे ही रह रही हैं। 4 दिन पहले आपके घर पे? मेरे घर पे 4 दिन पहले मैं आपके पास आया और मैं यहाँ प्रिंस भैया से मिलो। जब मैंने ये पूरी चीज उन्हें बताई, बहुत अच्छो उन्हें पॉजिटिव जवाब मुँह दियो और नंबर लेके इनके पास एक पर्ची थी, वहाँ पे 6-7 नंबर लिख रहे, तो उन सबन ने फोन मेरे सामने करे, मैंने भी उन्हें फोन करे, पर जैसे कि आपने कही वो सत्य है, कोई भी रेस्पॉन्स उनको ना आया। ये भैया ब्रजवासी हैं, यहीं के हैं, और ये मैया भी यहीं डींग की है। डींग कामा की है, कामा, वो भी ब्रजवासी। कामा मतलब ये भी ब्रजमंडल में ही आता, पास में ही है कामा। और देखो, जब अपनों के होते हुए मैया का कोई सहारा नहीं बना, तब ये भैया मैया को लेकर यहाँ आए और आज से इनकी सेवा की जिम्मेदारी भगवान गौरी गोपाल ने ये दास को सौंप दी कि अब बेटा तुम संभालो। अब बताओ, इन माओं की सेवा करना ये पाप है कि पुण्य? इसलिए बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इन माओं की यहाँ सेवा होती है। 212 वृद्ध माएं, 312 यहाँ वृद्ध माएं थी, अब यह एक और माँ ऐड हो गई तो 313 वृद्ध माएं हो गई। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं का भोजन का सहारा जरूर बने और इन बेसहारा माओं के लिए आप अपने हाथ आगे बढ़ाएं। जब आप भोजन देते हैं तो माओं को भोजन मिलता है, वरना बच्चों ने तो भोजन देना छोड़ दिया। कहाँ दिया भोजन? आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए आप माओं को भोजन जरूर दें। कल का भोजन आप कराएं, कल का नाश्ता आप बंटवाएं। एक माता को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ को हम गोद लेंगे और एक माँ की जीवन भर भोजन की सेवा हम करेंगे। एक एक माँ का सहारा भी आप यदि बन गए तो कितना बड़ा सहारा हो जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं की सेवा यदि होती है तो आप सबके सहयोग से जरूर इन माओं के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइएगा। मैया, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? इन माओं से एक भी रुपए, कुछ लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि आप तो वृद्ध माओं से पैसा लेके रखते होंगे। अब बताओ, ये माँ को घर से निकाला गया, कहाँ पैसा रखा? पैसा तो बच्चों ने ले लिया। पैसा होता तो बच्चे घर से जाने ही ना देते, माँ को पास में रखते। पैसा नहीं था तो निकाल दिया। इन माओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। जरूर इन माओं का सहारा बनिएगा। और यहाँ सवेरे से हजारों संत आते हैं, सब संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप भी थोड़ा सा अन्नदान कीजिएगा। कल का भोजन आप बंटवाइए हजारों संतों को कि कल की सेवा अन्नदान की आप करेंगे। हजारों भक्त यहाँ पर डे भोजन करते हैं। कितने भक्त? हजारों साधु संत कल का भोजन आप कराइए, अन्नदान। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने यहाँ प्रसादी ग्रहण की? कोई पैसा लगा? सबको निःशुल्क भोजन मिलता है। हजारों लोग यहाँ भोजन पर डे ग्रहण करते हैं। बताओ, ये पाप है या पुण्य है? आप भी ये पुण्य का कार्य कीजिए, थोड़ा अन्नदान कीजिए। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की सदगति होती है, धन की शुद्धि होती है। गौरी गोपाल आश्रम में 25 अप्रैल को यहाँ पर लगभग 21 बेटियों का, गरीब बेटियों का विवाह होना है। आप भी एक कन्या का, अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर 21 बेटियों का विवाह हुआ, यहाँ हुआ पिछले हफ्ते। फिर 25 अप्रैल को विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में किसी बेटी की माँ बनकर, पिता बनकर कन्यादान जरूर कीजिएगा और सहारा जरूर बनिएगा। यहाँ गौ सेवा है, गौदान जरूर कीजिएगा। गाय के चारे भूसे का सहयोग कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तों के लिए अभी 150 बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। हजारों बच्चे पढ़ें, उन बच्चों के लिए एक विद्यालय आपका ये भाई, ये बेटा बनाने जा रहा है।
आप भी उस गुरुकुल उस विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, आप भी उस विद्यालय उस स्कूल के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिएगा। मैया अब आप यहीं रहना। इनको अगमान मिटाए हो जाए, इनकार मिटे हो जाए, इनको इनकार मिटे, इनको अगमान मिटे। मैया बस आप तो आशीर्वाद दो और आपकी सेवा ये दास करता रहे। आप अपने बच्चों को भी आशीर्वाद ही दो कि बेटा तुम सुखी रहो। आप उनको आशीर्वाद दो बच्चों को। बच्चों ने आपके साथ गलत किया, तुम तो माँ हो, तुम बच्चों के साथ सदा अच्छा करना, इसलिए तो माँ कहलाती है। क्या करें बच्चों के साथ, उनके साथ भी उनके जैसा व्यवहार करें। क्या सोचो ना भाई, बच्चे दुष्ट हैं तो क्या हम भी दुष्ट हो जाए मेरी माँ? नहीं, आप उन्हें क्षमा करो, क्षमा कर दो बच्चों को। कोई बेटा खुश रहो। देखो कौन माँ होगी ऐसी बच्चों को आशीर्वाद देने में देर नहीं लगाती। जरा सोचिए बच्चों ने कितना प्रताड़ित किया होगा इस माँ को, तब माँ को आशीर्वाद देने में भी इतनी देर लग रही है। सोचिए ना कि आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई नौकरी लगाई। मैया ने पढ़ा लिखा। पति की मृत्यु कब हो गई थी आपके? 9 साल है कि 10वीं लग गई। 9 साल पहले माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और आज वही बच्चे सरकारी नौकरी पा गए। सरकारी नौकरी में है, चारों बेटा सरकारी नौकरी में है, लेकिन माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि उन्होंने इंसानियत भुला दी, आप और हम अपनी इंसानियत जिंदा रखें। आप भी एक्स्ट्रा कमाइएगा ये सोच करके आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है, यहाँ इतनी माएँ रहती हैं। हमारी तो इन माँ से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है खून का, केवल रिश्ता है तो इंसानियत का। यदि हम इंसानियत के रिश्ते से सेवा कर रहे हैं तो आपका भी इस माँ से एक रिश्ता है इंसानियत का। जरूर माँ की सेवा में अपने हाथ बढ़ाइए